NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं हम लोग आज, है ना। देखो प्रश्न आपको कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, ठीक है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की, है ना, भवन की ओर कितना दूरी तक चल के गया। एक लड़का है, देखो मान लीजिए कि ये एक भवन है। क्या है ये? एक भवन है। भवन मतलब घर को बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई लड़का है। जब यहाँ पर कोई लड़का है तो यहाँ से लेकर यहाँ एक जो है ना, यहाँ एक लड़का है, ठीक है। कितना मीटर? 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर का एक लड़का है। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है। जब ये लड़का यहाँ खड़ा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल, जब यहाँ से वो यहाँ इसको देखते हैं तो एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। फिर धीरे धीरे ये लड़का भवन की ओर जाता है। जब भवन की ओर समथिंग यहाँ लगभग आ गया तो फिर यहाँ खड़ा होकर के भवन की शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो आपको प्रश्न कह रहा है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और कुल ऊंचाई भवन की कितनी है पता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ऊंचाई जमीन से लेकर भवन की शिखर तक कितना है? 30 मीटर की ऊंचाई पर है ये इसकी शिखर, है ना। भवन की ऊंचाई कुल 30 मीटर है, ठीक है। अब देखो बाबू, जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो उस लड़का का देखो आँख का पैर में होते हैं कि सिर में होते हैं? सिर में होते हैं। तो यही तक बढ़ेगा, ठीक है। यही से यहाँ तक की ऊंचाई निकाला जाएगा, है ना। और लड़के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है ना। जब वो जहाँ पर वो खड़े रहते हैं तो वहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। फिर कुछ दूर भवन की ओर चलता है, फिर वहाँ से जब भवन के शिखर को देखता है तो वहाँ 60 डिग्री का एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कितनी दूरी बच्चा द्वारा तय किया गया, लड़का द्वारा तय किया है ना, तय किया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो माना कि हम हल लिखते हैं बाबू। माना कि लड़का द्वारा, है ना, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी x मीटर पता नहीं है तो कुछ अननोन है, ये हमें मालूम ही नहीं है। तो x मीटर है। कितना है? x मीटर मान लेंगे हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना मानेंगे? x मीटर। चलो हम इसको नामांकन कर देते हैं A B C D, है ना। D से C तक जाते हैं तो x मीटर जाते हैं, ठीक है। हमें इसी को निकालना है, ठीक है। भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? 30। भवन की ऊंचाई कितना होगा? 30 मीटर, है ना। जमीन से भवन की शिखर तक 30 मीटर है, लेकिन इसके बीच एक लड़का है। क्या है? एक लड़का खड़ा है। उस लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो लड़के की ऊंचाई को घटा दो, -1.5 यानी कि 1.5 मीटर। 30 में 1.5 घट जाएंगे तो 28.5 हो जाएंगे। तो भवन की ऊंचाई अब यहीं तक हुआ, है ना। लड़का को हम माइनस कर दिया, अब बचा कितना? 28.5 मीटर भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? DC। हमें DC निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, हम जिसको माने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहला हमको BC निकालेंगे। जब BC निकल जाएगा ना तो मेरा DC भी निकल जाएंगे, x का वैल्यू भी निकल जाएंगे। तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में पहला काम करते हैं, ठीक है। चलो समकोण त्रिभुज ABC में बाबू थीटा का वैल्यू, ABC के लिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। देखो आपको लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? tan थीटा में होता है ना। तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। इस त्रिभुज के ABC के लिए लंब क्या हो जाएंगे? AB tan 30 डिग्री है ना, कितना? 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएंगे बोलो तो? AB
ए बी बटे आधार क्या हो जाएंगे BC, ये लंब हो जाएंगे है ना, जो खड़े हैं वो लंब, जो पड़े हैं वो आधार BC। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है आप बताओ। 30 में से 1.5 घटा दिया है तो बचा कितना है 28 बचा है 28.5 बटे में BC। ठीक है, BC का कोई वैल्यू नहीं है तो BC हम BC रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है ना, हम समझाने के लिए एक लिख दिए लेकिन वैसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को BC से गुना कर दो तो क्या हो जाएंगे √3 BC बराबर 28.5 को 1 से गुना कर दो तो 28.5 मीटर। इसीलिए BC बराबर हो जाएंगे आपको 28.5 बटे में ये √3 भाग लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको रहने दो समीकरण 1 के रूप में, है ना। अब आगे चलते हैं हम, है ना। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABD में काम करेंगे। किस में काम करेंगे? ABD में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में अब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए? थीटा बराबर 30। तो देखो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, BD निकालना है, तो इसमें भी tan थीटा का ही संबंध से है, tan थीटा से ही संबंधित है ना। तो tan, अब ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बराबर P/B, यही ना होता है। अरे लंब बटा आधार ना होता है, तो लंब क्या है AB, आधार क्या है BD। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू 28.5 बटे में BD। देखो BD में क्या 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 है, BC और DC और BC दोनों है, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, DC प्लस BC। ठीक है, 1/√3 बराबर क्या, यहाँ करो इधर 1/√3 है तो 1/√3 लगा दिए बराबर 28.5 बटे में BC। DC का वैल्यू क्या है? X है। DC का वैल्यू क्या है? X है ना। DC C की दूरी देखो क्या है, हम क्या माने हैं? X माने हैं, तो X दे दिया, प्लस है बीच में तो प्लस कर दो। BC है ना, तो BC रहने दो। BC का वैल्यू यहाँ तो हमको समीकरण में दिया हुआ है ना, निकल गया है, हम बाद में उसको बैठा देंगे। अब देख लो बाबू, X प्लस BC को अगर 1 से गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, X प्लस BC को अगर 1 से गुना किया जाए तो X प्लस BC बराबर रूट, देखो यहाँ पर 28.5 को √3 से गुना कर दो तो 28.5 को √3 से गुना कर दोगे तो क्या होगा 28.5 √3, यही ना होगा, मीटर होगा, है ना, मीटर में है तो मीटर होगा। ठीक है, अब देखो x की जगह x रखो। अब BC का वैल्यू कितना आया है समीकरण 1 से? BC का वैल्यू देखो 28.5 बटे में, है ना, √3। तो BC की जगह हम BC का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ देखो BC है ना, x की जगह x रख दिए, x की जगह x रख दिए, और BC का वैल्यू क्या है 28.5 बटे √3 बराबर क्या हो जाएंगे 28.5 √3, यही ना होंगे। देखो यहाँ पर बराबर के बाद है जो संख्या उसको बैठा दिया, जिसे सिर्फ BC का वैल्यू को हम यहाँ पर चयनित किए। ठीक है, तो BC की जगह BC का वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो करना क्या है कि x बराबर हो जाएंगे, ये पक्षांतर हो जाएंगे 28.5 बटे √3 पक्षांतर, यानी कि बराबर के उधर चल जाएंगे। तो उधर है क्या सबसे पहला 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, यही ना है। इसको जब हम उठा करके उधर लेके गए तो माइनस में चला गया। ठीक है, तो x बराबर देखो √3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, √3 और 1 का एलसीएम यहाँ कर दो बाबू। x बराबर √3 और 1 का एलसीएम √3। ठीक है, देखो 28.5 √3 को √3 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3 माइनस 28.5। अब यहाँ देख लो, इसको 28.5 को 3 से गुना कर दो, कितना होगा 28.5 को 3 से गुना करने पर 5 या 15 का 5 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25 का 5 हासिल 2,
3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 85.5 माइनस 28.5 बट्टे में √3 है ना, तो √3 लगा दिए। ठीक है, अब इधर देखो थोड़ा सा, देखो 85.5 में 28.5 को अगर घटा दोगे तो कितना होगा? 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में यानी कि 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ बचा कितना? 7, 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, है ना। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव बैठा दो, बट्टे में √3। ठीक है, अब इस √3 का परिमेयकरण कर दो, √3 बट्टे √3। देखो 57 को √3 से गुना कर दोगे तो 57√3, और √3 को √3 से गुना करोगे तो √9 का वैल्यू 3, 19 क्या 57, तो बचा कितना? 19√3। ये हुआ, यही है मीटर में है। ठीक है, यही है आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 19√3 मीटर। ठीक है।